differentiate between amoebic colitis and ulcerative colitis. So the first point of differentiation is cause. So from the name it's clear that it is caused by ant amoeba histolytica. Amoebic colitis is infective and it is caused by ant amoeba histolytica. The cause of ulcerative colitis is unknown. It may result from dysregulated immune response in genetically susceptible individuals. So the cause of ulcerative colitis is unknown. ये immune response के dysregulation के कारण होता है and there's some sort of genetic predisposition. जबकि amoebic colitis infective disease है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण होता है. पैथोजेनेसिस ऑफ अमीबिक कोलाइटिस, ट्रांसमिशन बाय फीकल ओरल रूट. इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट फॉर्म ऑफ द पैरासाइट, अ रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्टूल. तो जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके स्टूल में सिस्ट होता है, एंड दिस सिस्ट इज़ अ रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर. इस सिस्ट के इंजेक्शन के कारण ये इन्फेक्टिव कोलाइटिस होता है. सो द ट्रांसमिशन मोड इज़ फीकल ओरल रूट एंड इन्फेक्शन इज़ ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट. जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस it's due to genetic predisposition with immunologic dysregulation, जिसमें इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन हो जाता है, उसके कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमीबिक कोलाइटिस लोकलाइज्ड टू सीकम एंड असेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, रेक्टम एंड अपेंडिक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इन सीवियर केसेस द एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन मे बी इन्वॉल्व्ड. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. सीवियर केसेस में पूरा लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है सीकम में, एंड देन टू असेंडिंग कोलोन, देन सिग्मॉइड, रेक्टम एंड देन अपेंडिक्स. ठीक है, सबसे कॉमन होता है सीकम में, देन असेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, रेक्टम एंड देन अपेंडिक्स. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ अमीबिक कोलाइटिस. सीवियर केस में पूरा लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस इट इन्वॉल्व्स द रेक्टम एंड एक्सटेंड्स प्रॉक्सिमली टू इन्वॉल्व द होल कोलोन इन सीवियर केसेस. सीवियर केसेस में पूरा कोलोन इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं तो रेक्टम इन्वॉल्व होता है. अमीबिक कोलाइटिस के सीवियर केस में पूरा लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाता है, नहीं तो ऐसे मोस्ट कॉमनली सीकम, देन असेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, रेक्टम एंड देन अपेंडिक्स. अल्सरेटिव कोलाइटिस के सीवियर केस में पूरा कोलोन इन्वॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेक्टम एंड देन इट एक्सटेंड्स प्रॉक्सिमली. तो अमीबिक कोलाइटिस के जो अल्सर्स होते हैं उनका साइज़ वैरी करता है. ये पिन हेड से लेकर बहुत लार्ज साइज़ तक हो सकता है. और जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया है इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर ट्रोफोजोइड्स. इन केस ऑफ अमीबिक कोलाइटिस जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया है इट इज़ द बैरियर फॉर ट्रोफोजोइड्स. और अमीबिक कोलाइटिस में अल्सर्स का साइज़ बहुत वैरी करता है. इट कैन बी पिन हेड टू लार्ज साइज. द अल्सर फैंस आउट लैटरली जस्ट अबव द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, forming discrete flask-shaped ulcers, narrow neck and broad-based, and the intervening mucosa is normal. So ulcerative colitis के केस में broad-based ulcers होते हैं with continuous involvement, no intervening normal mucosa, usually superficial, that is limited to the mucosa and submucosa. अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो अल्सर्स है दे आर ब्रॉड बेस्ड. ठीक है, इनका जो बेस है वो बहुत ब्रॉड होता है, ब्रॉड बेस्ड एंड कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट. जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ में स्किप लीशंस होता है. ठीक है,
एक एरिया इन्वॉल्व हुआ, फिर थोड़े देर बाद एरिया इन्वॉल्व होगा। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में पूरा एरिया इन्वॉल्व होता है, देयर इज़ कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं होता है एक पार्ट स्किप होके फिर दूसरा पार्ट इन्वॉल्व होता है। क्रोन्स डिजीज़ में स्किप इन्वॉल्वमेंट होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड देयर इज़ नो इंटरवीनिंग नॉर्मल म्यूकोजा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच का जो म्यूकोजा है वो नॉर्मल हो जाए फिर से वो स्टार्ट हो जाए। पूरा म्यूकोजा या सब म्यूकोजा कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होता है एंड इट्स यूजुअली सुपरफिशियल, दैट इज़ बस म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक लिमिटेड होता है। और अमीबिक कोलाइटिस में द अल्सर फैंस आउट लैटरली जस्ट अबव द मस्कुलरिस प्रोप्रिया and it forms discrete flask shaped ulcers, that is it has a narrow neck and a flat based। ठीक है, तो अमीबिक कोलाइटिस के केस में जो अल्सर्स होता है उनका नैरो नेक होता है और जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, दैट इज़ फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स होता है। एंड द इंटरवीनिंग म्यूकोजा इज़ नॉर्मल। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता है और ऐसा नहीं है कि जो बीच में म्यूकोजा आए वो नॉर्मल हो। सो देयर इज़ नो इंटरवीनिंग नॉर्मल म्यूकोजा एंड दिस इज़ यूजुअली सुपरफिशियल, सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक लिमिटेड होता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ अमीबिक कोलाइटिस, इट शोज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, few inflammatory cells, mainly neutrophils। सो अमीबिक कोलाइटिस में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस मिलता है एंड देयर आर फ्यू इन्फ्लामेटरी सेल्स, मेनली न्यूट्रोफिल्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस शोज डिफ्यूज मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट एंड क्रिप्ट एब्सिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्ट एब्सिस मिलता है एंड देयर इज डिफ्यूज मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट। Pseudopolyps are present in case of ulcerative colitis and risk of cancer is present in ulcerative colitis। अमीबिक कोलाइटिस में pseudopolyps प्रेजेंट नहीं होते हैं और अमीबिक कोलाइटिस में कैंसर का रिस्क नहीं होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में pseudopolyps प्रेजेंट होता है और कैंसर का भी रिस्क होता है।